तो मैंने अपने पापा से अराउंड 3,500 या 4,000 रुपए लिए थे। ओके, एंड ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, रास्ते में थोड़ा बहुत खाना, वो सब खत्म हो चुका था। एंड एट द एंड मेरे पास वो बस 350 रुपए बचे थे। एंड उसके बाद मैं अपने घर से कुछ मांग नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल में इतना इतना बुरा हो गया था कि मांगने की हालत में मैं नहीं था, या फिर मांगने के लायक नहीं था मैं। तो मैंने घर से कुछ पैसे वैसे मैं ले नहीं सकता था। वो दैट वाज द लास्ट टाइम आई टोल्ड माय डैड कि प्लीज आप मुझे दे दो और यहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में। और चलिए हम आपको बुलाते हैं हमारे सेल्स एक्सपर्ट शिवम सिंह जी से, जिन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू किया है, लेकिन उनके रेवेन्यू के पीछे एक अच्छी हसलिंग भी की है उन्होंने। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं क्या है उनकी स्टोरी, कैसे उन्होंने किया, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में क्या हासिल किया उन्होंने, और क्या क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने इम्प्लीमेंट करी। चलिए हम उनसे सुनते हैं। सो भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच अभिनंदन, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लग रहा है मुझे आपके चैनल पे आके। तो भाई, आप हमारे ऑडियंस को सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप अभी कहाँ पे हैं, और आपने कहाँ से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी। ओके, तो इफ आई टॉक अबाउट माय सिटी, तो मैं झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट देवघर से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी 2016 से। 2016 में आई स्टार्टेड माय जर्नी इन विद नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं अराउंड 17-18 साल का होऊंगा उस टाइम पे। एंड द ओनली रीजन वाज टू स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाज कि मुझे अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना था। आई वांटेड टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन, प्लस मैं बहुत ही शाय नेचर का था, मुझे बात करना बिल्कुल भी नहीं आता था। सो दैट वाज द मेन रीजन आई स्टार्टेड माय नेटवर्क मार्केटिंग। यस, मनी वाज आल्सो द फैक्टर, क्योंकि हमारे फैमिली में वी बिलोंग आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इवन टुडे एज वेल। तो उस मिडिल क्लास के फैमिली के एनवायरनमेंट में हर दिन जो है वो चैलेंजेस देखना, हर दिन वो प्रॉब्लम्स देखना, तो मुझे लगता था कि यार कैन आई डू समथिंग ऑन माई ओन, और मैं क्या अभी से कुछ अपना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था नेटवर्क मार्केटिंग से। एंड उसके बाद फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी, अपने छोटे से शहर से ही शुरू किया। एंड विद इन 2 years आई वॉज एबल टू स्प्रेड माई नेटवर्क इन टू 6 cities इन इंडिया। 6 cities में मेरे नेटवर्क थे। प्लस लर्निंग वाइज काफी ज्यादा लर्निंग हो रही थी। पैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 3 साल में सिर्फ 62,000 रुपीज कमाए। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, मैंने पैसे ज्यादा नहीं कमाए, बट मैंने स्किल्स बहुत ज्यादा सीखा। मैंने बहुत ज्यादा स्किल सीखा, क्योंकि आई वॉज लीडिंग अ टीम ऑफ 550+ पीपल। 550 लोग से ज्यादा की मेरी टीम थी। एंड आई यूज टू डू पब्लिक स्पीकिंग, आई यूज टू डू सेल्स ट्रेनिंग। उसके बाद फिर मैं अपने टीम को ट्रेन करता था, टीम को ग्रूम करता था। एंड आई रिमेम्बर कि हम लोग ट्रेनिंग वाइज लेकर के आई वॉज वेरी सीरियस थ्रू आउट माई करियर ऑल द टाइम, क्योंकि आई फील दैट लेट सपोज कि कोई आर्मी ज्वाइन करता है, इफ ही इज वेल ट्रेन्ड देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म वेल ऑन द बॉर्डर। सेम आई हैड दैट माइंडसेट कि अगर मैं अपने आप को ट्रेन ज्यादा करूंगा तो मैं ज्यादा रिजल्ट्स लेके आ पाऊंगा। ओके, सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ एंड ट्रेनिंग माई टीम। शुरू हुई। Sure. तो ठीक है, अभी आप ये बताइए कि आप करंटली क्या कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जैसे आपने यहाँ पे बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी तो अभी आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या सेल करते हैं। मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, बट जो मेरा रोल है दैट इज सेलिंग। ओके, मैं सौरभ सर के साथ लाइक आई एम लीडिंग द सेल्स टीम, और मैं हमारे प्रोडक्ट्स और जो हमारे सॉफ्टवेयर है मैं उनको ही सेल करता आ रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 1.5 years। या ओके, तो अभी एंड आप जो मार्केटिंग की कुछ ऑटोमेशन होती है, बैक एंड मार्केटिंग की जो कुछ ऑटोमेशन होती है, लेट्स सपोज के यू हैव टू सेंड बल्क एसएमएस, यू हैव टू लेट्स सपोज सेंड वॉइस कॉल्स एंड ऑल। ठीक है, वो सारी जो छोटी मोटी बैक एंड की जो चीजें होती है वो भी आई एम लर्निंग, और वो मैं उसको हैंडल करता हूँ। बट माई मेजर रोल इज टू लीड द सेल्स टीम एंड डू सेल्स। ओके, तो अभी अगर मैं एक यहाँ पे पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ, तो वो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि सेल्स इज समथिंग इजी, सेल्स इज समथिंग डिफिकल्ट, ये मतलब आप कब से सीख रहे हो सेल्स। अभिनंदन, आई वुड से कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप किसी चीज को सीख के करो ना तो हर चीज आसान है। मैं यहाँ पे सेल्स का टॉपिक थोड़ा सा साइड करके अभी मैं 2 नए स्किल को सीख रहा हूँ, एक तो गिटार बजाना और एक कार चलाना।
आज लाइक अभी 12 दिन हो गए मुझे कार सीखते हुए, और गिटार मैं पिछले 2 महीने से सीख रहा हूँ। तो डे वन गिटार वाज लाइक द मोस्ट बोरिंग थिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सबसे वाहियात चीज मुझे लग रहा था डे वन पे। बट आज कल मैंने 3 गाने प्ले करे हैं, 3 गाने, ठीक है। कार चलाना फर्स्ट डे इट वाज लाइक, एक दिन फर्स्ट डे जो मेरा था, करीब 10 बार मैंने गाड़ी बंद करी, वो क्लच और एक्सेलरेटर का वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था। बट आज मैं बिना गाड़ी बंद किए डेली बेसिस पे 10 से 12 किलोमीटर का मैं ड्राइविंग करता हूँ, और उसमें एक भी बार वो गाड़ी बंद नहीं होता। तो एवरीथिंग इज इजी इफ यू लर्न दोज प्रिंसिपल, और आप उनको सीख करके करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो सारी चीजें आसान है, ठीक है। अच्छा। और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए हर वो चीज मुश्किल होगी, आपके लिए हर वो चीज मुश्किल हो जाएगी। चाहे आप फोन भी चलाए, आप अगर आप लेट सपोज आपको कोई फीचर नहीं आता है, आप उसको सीख के चला सकते हैं, और अगर आप बिना सीखे चलाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। इट्स एज सिंपल। ओके ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने मतलब वो कौन सा ईयर था जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से छोड़ के आप डिजिटल मार्केटिंग में? 2020 लाइक 2020 इट वाज। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक व्हेन आई इन 2019 एज वेल, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ और भी अपने ऑप्शंस को चेक करता रहता था, ठीक है। या फिर मैं फाइंड आउट करता रहता था कि और क्या क्या तरीके जिससे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं, ठीक है। तो अगर मैं फुल फ्लेजेड सही तरीके से बोलूं तो 2020 इट वाज, लास्ट ईयर। 2020 आपने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया, तब आपने बोला अच्छा, या तभी आपने ये मेंशन किया कि तब आपके पास 350 रुपीस थे जब आप गोवा में आए थे। या क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने क्विट किया, और फिर जब मैं छोटे मोटे जॉब्स कर रहा था तो कुछ भी नहीं बचता था, ओके। और जब मैं गोवा जा रहा था तो मैंने अपने पापा से अराउंड 3,500 या 4,000 रुपए लिए थे, ओके। एंड ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, रास्ते में थोड़ा बहुत खाना, वो सब खत्म हो चुका था। एंड एट द एंड मेरे पास वो बस 350 रुपए बचे थे। एंड उसके बाद मैं अपने घर से कुछ मांग नहीं सकता था, क्योंकि 3 साल में इतना इतना बुरा हो गया था कि मांगने की हालत में मैं नहीं था, या फिर मांगने के लायक नहीं था मैं। तो मैंने घर से कुछ पैसे वैसे मैं ले नहीं सकता था। वो दैट वाज द लास्ट टाइम आई टोल्ड माय डैड कि प्लीज आप मुझे दे दो और यहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो एट द एंड मेरे पे जो है वो 350 रुपए जो बचे थे, तो जो मैं वहां पे लेके गया था, एंड वहां से फिर मैंने काम करना शुरू किया। एंड फिर वहां से मैंने पलट के फिर नहीं देखा, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। अच्छा, तो अच्छा आप ये मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपने बोला कि जब आप यहाँ पे आए तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि आप कैसे करोगे, और आपने जो भी किया उसमें कुछ स्ट्रेटजीज आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? तो अभिनंदन, व्हेन आई केम हियर, तो एज यू नो दैट हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स है, एंड सारी चीजें जो है वो डिजिटली होती है। प्लस आई वाज नॉट इवन, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड को लेकर के अपनी स्टडीज को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करी, बट मैं वो नहीं कर पाया, तो मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो माय बैकग्राउंड वाज नॉट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग। एंड जब मैं यहाँ पे आया तो 5वें दिन मुझे याद है, जब मेरा 5th डे था कंपनी में, तो 5th डे मेरे जो फ्रेंड थे उनके बाजू में बैठ के मैं अंदर अंदर रो रहा था कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, ये मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ना तो मेरे पे ये सब कुछ बैकग्राउंड का नॉलेज है, या फिर ये सारी चीजें मुझे पता नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि राहुल सर, सौरभ सर को जब आप देखते हो बार बार, और उन्होंने हमेशा बोला कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसको सेल्फ एजुकेशन के थ्रू आप सिखा सकते हो, ठीक है। तो मुझे याद है कि मैंने तकरीबन 10 दिन तक मैंने अपने काम के अलावा, जो 10 से 12 घंटे हम काम करते थे, उसके बाद में 4 घंटे ऑफिस में रुक करके रात को अपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेस हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के जो नॉलेज है वो मैं गैदर करता था। और 10 दिन के दरमियान मुझे काफी कुछ चीजें समझ में आ गई, एंड देन आई वॉज एबल टू डू दैट। और उसके बाद फिर एक बार मैंने जब वो कंटिन्यू किया, और जब मुझे लगा कि यार मैं एक बार इसको कर सकता हूँ, तो आफ्टर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस मैं फिर रुका नहीं। तो आप ये बताइए कि जो सेल्स की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि सेल्स की क्या स्ट्रेटजीज लगानी चाहिए, और मतलब जब हम किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, कॉल पे सेल कर रहे हैं, जूम पे कर रहे हैं, वेबिनार पे कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली में सेल्स की वो स्ट्रेटजीज कैसे यूज करनी चाहिए? देखिए, अगर मैं सेल्स की स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करूंगा तो इट विल बी अ लॉन्ग डिस्कशन। उसके लिए थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर दूं, मैं यूट्यूब पे एक सीरीज अभी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे जो भी मैंने सेल्स में सीखा अपने करियर के थ्रू आउट, वो मैं सारी चीजें वहाँ पे जो है वो एवरी वेंसडे और एवरी संडे
वो वहां पे मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ, ठीक है। बट इन सेल्स मेरा दो माइंडसेट और ये दो चीजें मेरा मानना हमेशा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितना ज्यादा रीच आउट करते हो, आप कितने लोगों को, कस्टमर्स को आप हिट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, लेट्स सपोज आपको 6 रन बनाने हैं, आपके पास अगर एक ही बॉल बचा है तो देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि उस एक बॉल पे आप 6 रन मार सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 6 बॉल्स हैं तो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 6 बॉल में से एक बॉल तो पक्का 6 रन लगेगा ना। तो इट्स ऑल ऑब्वियसली। अबाउट, सबसे पहले आप इतना ज्यादा आपके रीच आउट कर सकते हो, नंबर वन। एंड दूसरी चीज ये कि आप उनका फॉलो अप करते हो कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार बात किया सामने वाले से और आपने उनको छोड़ दिया। और बहुत ऐसे सेल्स के जो नए लोग होते हैं जिन्होंने अपनी करियर शुरुआत करी होती है, वो ऐसा ही करते हैं, और मैंने ये बहुत किया है। मैं हमेशा सोचा कि यार सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये मान लेता था कि उसके पास पैसे नहीं है। बट देन आई रियलाइज लेटर कि यार इट जस्ट एन ऑब्जेक्शन, ये बस एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो दो चीज मैं हमेशा से बस ये मानता रहा हूँ कि नंबर वन कि आपको रीच आउट ज्यादा करना है और आपको फॉलो अप ज्यादा करना है। बाकी इफ यू वांट टू डिस्कस इन डेप्थ अबाउट दोस टॉपिक्स तो वो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी ऑडियंस है वो अगर जाकर के पूरा सेट ऑफ सीरीज देखेंगे तो उनको पता चलेगा, क्योंकि वो एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। चलिए, तो फिर मैं अपनी ऑडियंस को ये बोल देता हूँ कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इनका मैं यूट्यूब चैनल लिख दे दूंगा। आप जाके उनकी सीरीज को देख सकते हैं, जो भी सेल्स की है, जो भी सेल्स की स्टडीज करनी है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ और भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसे सुन के तब जाके देखिएगा, है ना। तो भाई आप ये बताइए, क्योंकि आपको बीच में ऐसा नहीं लगा था कि यार सेल्स नहीं आ रही है, कर नहीं पाऊंगा, क्या अब क्या करना है, क्विट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, ऐसा कुछ फीलिंग बीच में ऐसा हुआ था? यहाँ पे तो नहीं हुआ, लाइक जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तब वहां पे आया था। क्योंकि मुझे याद है 3 महीने हो चुके थे एंड आई मेड अ प्रेजेंटेशन ऑफ, मैंने 50-60 से ज्यादा लोगों को अपना प्लान बता दिया था, ठीक है। एंड एक भी मेरे को सेल नहीं आई थी। और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जब एक सेल आप कन्वर्ट करते हो तो वो जो फीलिंग होती है दैट इज द टॉप, उससे बेटर फीलिंग कुछ हो नहीं सकती है, ठीक है। और जब आप एफर्ट डाल रहे हो और आपका वो सेल्स नहीं आ रहा है तो यू स्टार्ट हैविंग सेल्फ डाउट ऑन यू कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, फिर मुझे आ तो नहीं रहा। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तब वहां पे आता था कि यार 3 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वहां पे ये फेज आया। बट जब मैं यहाँ पे आ गया और आपको घर पे रह के सब कुछ करना है विद द लैपटॉप, विद द मोबाइल फोन, इंटरनेट, तो ये सारी चीजें तो काफी स्ट्रीमलाइन हो गई, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले फेज में मुझे ये थॉट आया कि यार मुझसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है या फिर नहीं, ये काम नहीं बन रहा है मेरे से, तो वहां पे वो फेज आया था, यहाँ पे नहीं आया। चलिए, तो ये तो काफी इंस्पायरिंग है कि देखिए, ये तो मैं तो बोलूंगा कि ऐसे वेज तो आते रहते हैं, लेकिन हमें उसको क्विट नहीं करना चाहिए, उसके आगे चलना चाहिए। तो अभी एक जो मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन है ना, वो मैं पूछना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए कि आप ये बताइए कि आपने बोला, आपने 2020 में 350 रुपीज के साथ आपने गोवा में कदम रखा, और राहुल सर और सौरभ सर की आपने कम्युनिटी ज्वाइन की, और इतनी जल्दी आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, वो तो लगता है कि यार एक प्रो बंदा ही कर सकता है, जो एक्सपर्ट हो। तो आप बताइए कि आपने वो रेवेन्यू जो है, आपका जो भी रेवेन्यू हो, वो क्या आप बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एक साल में? तो एक साल में अगर देखा जाए तो इन 2020 का जो टोटल रेवेन्यू था दैट वाज 50 lakhs, ठीक है। बट 15 अगर मैं लाख फाइनेंशियल ईयर का अगर काउंट करूँ, फाइनेंशियल ईयर वाइज रेवेन्यू, तो इट क्रॉस, लेट्स सपोज के अप्रैल 2020 to मार्च 2021, तो इट क्रॉस्ड अराउंड 1 crore रुपीज। 1 करोड़, माय गॉड, एक साल में। और मुझे पता है कि ये जो आप एक 50 लाख और 1 करोड़ सुन रहे हैं, उसके पीछे कई साल लगे हुए हैं। ऐसा मैं सही बोल रहा या हूँ, मुझे लगता है ना। तो आप, वो 3 साल पूरा क्रेडिट जाता है उसको, जो 3 साल उधर के मेरे थे वो पूरा क्रेडिट उसको जाता है। तो अभी जो भी मेरी ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि शिवम भाई एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप सेल्स जाके सीख सकते हैं। इन्होंने जो इनकी जो जर्नी है, वो मैंने मतलब इनको मैं कई दिनों से देख रहा हूँ,
और क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी में हूँ तो वहां भी मैं इनको देखता रहता हूँ, इनकी वीडियोस भी आती रहती है, तो मुझे लगा यार कि इनका इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको अभी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुए हैं क्योंकि ये अपने ही सेल्स को बढ़ाने में ज्यादा बिजी है, और अभी तो देखा कि इनका वीडियो भी आ रहा है, उनकी वीडियोस भी आ रहे हैं, तो मैं तो जाके उसे फिर से देखने वाला हूँ, उनकी सीरीज पूरी देखने वाला हूँ। आप भी जाके इनके दिए गए यूट्यूब चैनल लिंक से वहां पे इनकी सीरीज पूरी देखिए और आप भी वही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? एब्सोल्युटली, इवन मोर। तो भाई आप ये बताओ कि अगर आपको मेरी ऑडियंस को कोई एक टिप देना हो तो वो आप क्या दोगे मेरी ऑडियंस को? ऐसा कोई टिप नहीं है यार, बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज के इन द लास्ट 1 मैंने डेली हर दिन मिनिमम 10 घंटे का काम किया है, ठीक है। एंड मुझे याद है हम लोग 2020 सितंबर में 3 दिन के लिए घूमने गए थे हमारी पूरी टीम। उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा ऐसे छुट्टी नहीं ली, एंड डेली बेसिस पे मैंने एफर्ट डाला है। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप डेली बेसिस पे अपना काम में लगे हो तो वो रिजल्ट आपको आ जाएगा, ठीक है। मेनी टाइम्स मैं क्या सोचता था ना कि लेट सपोज अगर जैसे कि 1 जनवरी है, तो मैं ये सोचता था कि आज अगस्त है, 15 अगस्त 2000, ये सोचता था कि 2022 का 15 अगस्त मेरे जिंदगी का कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल अलग सा होगा, कुछ अलग हो जाएगा मेरे साथ, और मैं बस ये सोचता था, ठीक है। और जब 2022 का 15 अगस्त आता था, मुझे लगता था यार मैं तो वही जगह पे हूँ जहां पे मैंने सोचा था। तो इफ यू आर ओनली ड्रीमिंग कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद कुछ अलग, कुछ अचंभा टाइप का हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि आज जो 2021 का जो 15 अगस्त है, 2017 में हमने एक डिसीजन लिया था कि 2021 में हम इस लेवल पे होंगे। सवाल आता है कि क्या हम उस लेवल पे हैं? बहुत लोग बोलेंगे। तो इट्स एज सिंपल, आप अगर डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं अगर आप उसको हिट कर पाते हैं, तो जो भी आपके नंबर्स है, जो भी आपके टारगेट्स है, वो अचीव हो जाएंगे। मैंने पिछले 1.5 साल में दिन का 10 घंटे काम किया है, और मैंने शिद्दत के साथ काम किया, और उसकी वजह से ये सारी चीज जो है वो पॉसिबल हुआ। तो आई विल से ओनली दिस कि कीप पुटिंग योर एफर्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, और आप डेली पे आपके जो टू डू लिस्ट या फिर जो भी आप रीड करते जाइए। 1 साल 2 साल के बाद उसका रिजल्ट आपको कंपाउंडेड होकर के ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली कंपाउंडिंग रिजल्ट्स लोगों को पहले नहीं मिलता, लेकिन बाद में जब मिलता है तो वो फिर अनएक्सपेक्टेड होता है। तो थैंक यू सो मच भाई, हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए वो आपके चैनल को जाके जरूर देखेंगे। और मैं तो अभिनंदन, इंस्पायर तो आप कर रहे हो लोगों को, लाइक आप इतना एफर्ट डाल रहे हो। आपके मैंने वीडियोस वगैरह, कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, आपने 4000 से ज्यादा घंटे के लिए प्रैक्टिस किया इंग्लिश को सीखने के लिए। तो इट्स ये अपने आप में एक रिमार्केबल चीज है। मतलब एक 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 कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 10,000 घंटे की उसमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपने ऑलरेडी 50% जो है वो उसको कंप्लीट कर लिया है। तो यू आर मास्टर एट दैट, यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी प्लेजर टू बी हियर, और आई एम आल्सो एक्साइटेड कि हम लोग आगे चल करके ऐसे और इंटरव्यूज करें और ऐसे बनाएं। ऐसी कम्युनिटी में हूँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यार वो जो अभी मैं जिसके लिए मोटिवेटेड हूँ कि यार लोगों को इंस्पायर करूँ, अपना भी एक रेवेन्यू जनरेट करूँ, तो वो मुझे लगता है कि मैं वो जल्दी उसे कर लूंगा। और बिल्कुल। कम्युनिटी में साथ में तो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। सो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको आप ये बताइए कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे अच्छा लगा, और आपके लिए मैं इस तरह की और भी वीडियोस लाता रहूंगा आगे भी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।